मतलब इतना बुरा हाल हो रहा है कि हमारे जो घरवाली आती है और आते देखना क्या हाल है। मतलब ये रहने के लायक ही सिस्टम नहीं रहा जी। इस गंदगी में मतलब हम निकल नहीं सकते यहाँ से। हमारे बच्चे बेचारे वो भी जब आते हैं तो अब रास्ता ही चेंज कर दिया उन्होंने। हम यहाँ से आते जाते हैं ना जी, तो ये जो रुमाल रख के या फिर सांस रोक के जाना पड़ता सर यहाँ से। आप देख ही रहे हैं सर, इतनी गंदगी है कि आसपास के जो कारीगर लोग हैं जो वो भी परेशान हैं, गाड़ी वाले हैं वो भी परेशान हैं जी। कहेंगे भैया, बड़ी नाक ढकी हुई है। भैया नाक ढकी हुई है या बदबू इतनी आवे निकलवा भाई साहब, यहाँ से क्या करेंगे। और आप चारों तरफ देखोगे कूड़े का अंबार लगा हुआ है। हमारे नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर श्री करण भदौरिया जी ने बहुत अच्छी पहल की। उन्होंने हर वार्ड का एक छोटा टेंडर 50-50 दिन का टेंडर दिया कि भाई हर वार्ड से कूड़ा उठाया जाएगा। बहुत अच्छी पहल थी, हमने उसका स्वागत किया। लेकिन वो धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि जो हमारी इको ग्रीन की गाड़ियां हैं, इको ग्रीन कंपनी का टेंडर खत्म हो चुका है, प्राइवेट गाड़ियां से कूड़ा उठ रहा है और वो गाड़ियां वाले सिर्फ हफ्ते में जब उनको पैसा कलेक्ट करना होता है तब उनकी गाड़ियां आती हैं, उसके बाद वो गाड़ियां नहीं आती। आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। मुद्दे की बात यह है दर्शकों, घर घर गाड़ी पहुंच रही है कूड़ा उठाने के लिए और सरकार ने एक नई पहल की है, नगर निगम ने एक नई पहल की है। वह 50 दिन के लिए 11 लाख रुपए और खर्च कर रही है ताकि खत्ते साफ हों। उस खत्ते के लिए क्या व्यवस्था की है कि उन्होंने हर वार्ड में 4 ट्रैक्टर की व्यवस्था की है, एक जेसीबी मशीन की व्यवस्था की है और उस पर 16 कर्मचारी की तैनाती सुनिश्चित की है ताकि वो पूरे दिन हर वार्ड से कूड़ा उठाएं, खत्तों को साफ रखें, वहाँ से बदबू ना उठे। और जो इको ग्रीन की गाड़ी चल रही है जो घर घर कूड़ा उठाती हैं, वो घर घर कूड़ा उठा के वो जहाँ एक तय स्थान है वहाँ पर कूड़े को पहुँचाएं। बावजूद इसके सड़कों से कूड़ा समाप्त नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो चारों तरफ कितना कूड़ा है और इन पर दिन भर बेसहारा गाय, आवारा जानवर भटकते रहते हैं और ये गंदगी इतनी होती है। यहाँ पर खड़ा होना अपने आप में बहुत दूभर होता है क्योंकि हमें खबर करनी है। हम इस खबर के माध्यम से आपको पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम के नॉमिनेटेड पार्षद योगेश शर्मा, जो एक चुने हुए पार्षद से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, जनता की समस्याएं को उठाते हैं। आज उनसे बात करेंगे आखिरकार ये कूड़ा समाप्त क्यों नहीं हो रहा है। योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी, आपने जो ये मुद्दा उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ हम खड़े हैं ये एक ऐसा पॉइंट है जो लगभग 1 दर्जन कॉलोनियों को और लगभग आधे दर्जन सेक्टरों को जोड़ता है। बॉम्बे बड़ौदा से सीधा ये रोड आता है। हम मलिना रोड के ऊपर खड़े हैं और आप चारों तरफ देखोगे कूड़े का अंबार लगा हुआ है। हमारे नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर श्री करण भदौरिया जी ने बहुत अच्छी पहल की। उन्होंने हर वार्ड का एक छोटा टेंडर 50-50 दिन का टेंडर दिया कि भाई हर वार्ड से कूड़ा उठाया जाएगा। बहुत अच्छी पहल थी, हमने उसका स्वागत किया। लेकिन वो धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि जो हमारी इको ग्रीन की गाड़ियां हैं, इको ग्रीन कंपनी का टेंडर खत्म हो चुका है, प्राइवेट गाड़ियां से कूड़ा उठ रहा है और वो गाड़ियां वाले सिर्फ हफ्ते में जब उनको पैसा कलेक्ट करना होता है तब उनकी गाड़ियाँ आती हैं, उसके बाद वो गाड़ियाँ नहीं आती। लोग मजबूरन जब हम लोगों को रोकते हैं तो वो कहते हैं कि गाड़ी आती नहीं तो हम कूड़ा कहाँ डालें, तो लोग उसको पॉलीथीन में पैक करके और यहाँ पे डाल जाते हैं। जितना कूड़ा हम यहाँ से उठवाते हैं उससे ज़्यादा कूड़ा यहाँ पे अगले दिन मिलता है हमें। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर है तो इको ग्रीन की जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो सबसे बड़ी जिम्मेदार है। इसके लिए हमने सारे RWS को इकट्ठा करेंगे। संडे को हमारी मीटिंग है, सारे कॉलोनियों के गणमान्य लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और हम ये तय करेंगे कि इस जो भी हमारी गाड़ी चल रही है इसको हम कूड़ा आगे से नहीं देंगे। अपने हर पॉकेट में हम अपना निजी वाहन कूड़ा उठाने के लिए करेंगे और वो निजी वाहन से कूड़ा उठवा कर उसको मुजेड़ी जहाँ इसका प्लांट है वहाँ उस कूड़े को भिजवाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे माननीय विधायक पंडित मूलचंद शर्मा जी ने इतना अच्छा डेवलपमेंट किया है, चारों तरफ आप विकास की झड़ी लगी हुई है, लेकिन अगर रोड पे कूड़ा गिरेगा तो कहीं ना कहीं हम उसको अमला जाना नहीं पहना पा रहे, हम उसको लोगों को नहीं दे पा रहे। जहां आप खड़े हो ये सामने ट्रांसपोर्ट नगर है, लगभग 10,000 आदमी सुबह कॉलोनी के यहाँ वॉक करने आते हैं, लेकिन जब वो कूड़ा देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी सरकार के प्रति उनमें रोष होता है। तो ये हम उच्च अधिकारियों के सामने भी रखेंगे। आज मैं माननीय विधायक जी, क्योंकि वो चंडीगढ़ से आ गए हैं, सेशन खत्म हुआ है, आज मैं उनके समक्ष भी ये बात रखूंगा। यानी कि सरकारी की जो अच्छी योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजी साबित हो रही हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, इस तरह मानना है आपका? जो अभी ये खत्ता उठाने की एजेंसी को दिया था उसको 4 ट्रैक्टर, एक जेसीबी, 16 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी। कर्मचारी तो एक भी दिन आए ही नहीं। ट्रैक्टर सुबह आते हैं, दरोगाओं को जो नगर निगम के दरोगा हैं, ASI हैं, उनको इंचार्ज बना रखा है। वो सुबह फोटो सेशन होता है, 1-2 ट्रॉली कूड़ा उठाते हैं, उसके बाद वो ट्रैक्टर कहाँ गायब हो जाते हैं कुछ नहीं पता। इसके लिए अभी जल्दी नगर निगम हाउस की बैठक होगी, उसमें भी हम ये मुद्दा उठाएंगे और मैं आज जॉइंट कमिश्नर साहब से भी मिलूंगा और 1-2 दिन में मैं कमिश्नर साहब से भी मिलकर इस मुद्दे को उनके सामने भी रखूंगा। धन्यवाद योगेश जी। देखो योगेश जी ने बताया कि अब वो अपने वार्ड में कम से कम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। वो जो इको ग्रीन की गाड़ी के नाम पर जो प्राइवेट ठेकेदार घूम रहे हैं
उनको कूड़ा ना देने की एक पहल करेंगे और उसका अपनी व्यवस्था करेंगे, अपने लेवल में व्यवस्था करेंगे। भाई साहब, बड़ा सुंदर रोड, सीमेंटेड रोड बना हुआ है और आप नाक पर रुमाल रख के जा रहे हो, क्या वजह है? है भाई साहब, सुंदर समाज के ये तो बुरा हाल है। देखो इधर कितना वो गंदगी है। अच्छा, बस हम यहाँ से तो निकलना ही दूर है, हम तो पैदल चल ही नहीं सकते। बहुत बुरा हाल है यहाँ, बहुत बुरी गंदगी है। बस बदबू इतनी समझो कि बुरा हाल है। देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। हमारे तो जो ना यहाँ रहने के सिस्टम, हम तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि छोड़ के चले जाएं, पर पैसे ही नहीं है। बहुत बुरा हाल है हमारा तो। हमारी तो मुकेश कॉलोनी, जैन कॉलोनी की भद्द पिटगी कतई। मतलब इतना बुरा हाल हो रहा है कि हमारे जो घरवाली आती है और आते देखना क्या हाल है। मतलब ये रहने के लायक ही सिस्टम नहीं रहा जी। इस गंदगी में मतलब हम निकल नहीं सकते यहाँ से। हमारे बच्चे बेचारे वो भी जब आते हैं तो अब रास्ता ही चेंज कर दिया उन्होंने। मतलब कोई बदबू के मारे, आप देखो, आपको बदबू नहीं आ रही क्या? बदबू आ रही है ना, कितनी बदबू है। हाँ, डालने आए हैं आपको बदबू आ रही भैया, कितनी बदबू है रहना। ये देखो खुद सरकार यहाँ पे खुद होती है, कई बार रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। हम यहाँ से आते जाते हैं ना जी, तो ये जो रुमाल रख के या फिर सांस रोक के जाना पड़ता है सर यहाँ से। आप देख ही रहे हैं सर, इतनी गंदगी है कि आसपास के जो कारीगर लोग हैं जो वो भी परेशान हैं, गाड़ी वाले हैं वो भी परेशान हैं जी। हम यहाँ बड़ी मजबूरी से रहते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे स्टैंड है यहाँ पर खड़े रहते हैं हम, तो बड़ा मुश्किल से हमें यहाँ रहना पड़ता है। मजबूरी है हमारा रहना भी, पर ये गंदगी नहीं हटती है जी। आप यहाँ कब से रह रहे हो? हम यहाँ कम से कम 10-15 साल से रह रहे हैं जी। जी, ये देखो आप दर्शकों, इस तरह के कूड़ा रिक्शे में लोग लाते हैं और यहाँ ला के डाल जाते हैं। ये यूपी आने जाने को भी बहुत परेशान है पब्लिक जी, अभी तो थोड़ा आंधी तूफान आ जाएगा तो सारा कबाड़ा इधर उधर हवा में उड़ता है। बहुत गंदी है जी, बदबू इतनी है कि बस समझ लो हमें तो आदत होगी यहाँ पे रहने की। कहाँ से आता है ये जी बल्लभगढ़ है जी। ये कूड़ा कौन डालता है? ये जी यहाँ आसपास के दुकानदार हैं, लोकल आदमी है जो वही डालते हैं। कुछ मंडी का जो सबसे ज्यादा इसमें रोल है, मंडी की गंदगी इसमें सबसे ज्यादा मिलेगी। ढकी हुई है भैया, नाक ढकी हुई है, या बदबू इतनी आवे निकलवा भाई साहब, यहाँ से क्या करेंगे? तो शिकायत नहीं करती नगर निगम में? अब शिकायत ही करे, सुनवाई कहाँ होगी? कोई सुनवाई ना होती, सुनवाई क्या होगी? हाँ जी, बोलते जी भाई साहब, कहीं कर ले, कहीं सुनवाई ना रे, कोई सुनवाई कोई सुनवाई ना रे। अब ये तुम्हें दिख रहा होगा, रोड पर पड़ा है ये सारा बदबू है। जनता परेशान रहेगी, सरकार पर, प्रशासन पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। चाहे सरकार कितने दावे करे, कितने वायदे करे, लेकिन जनता इस कूड़े के ढेरों से परेशान है। आज हर रोड खत्ता बना हुआ है। आप शहर के किसी रोड पर चले जाएं, वहां आपको गंदगी के ढेर मिलेंगे। आप जुड़े थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।